ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 23। श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। श्लोक दोबारा एक बार। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसका संधि विच्छेद है, न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। संधि विच्छेद दोबारा एक बार। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। अभी इसका अर्थ देखते हैं शब्दों का एक बार। एनम अर्थात इस, शस्त्राणि अर्थात शस्त्र, न छिन्दन्ति अर्थात नहीं काटते, एनम अर्थात इसको, पावकः अर्थात अग्नि, न दहति अर्थात नहीं जलाती, एनम अर्थात इसको, मारुतः अर्थात हवा, न शोषयति अर्थात नहीं सुखाती, च अर्थात और, आपः अर्थात जल, न क्लेदयन्ति अर्थात नहीं भिगोता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। एनम अर्थात इस, शस्त्राणि अर्थात शस्त्र, न छिन्दन्ति अर्थात नहीं काटते, एनम अर्थात इसको, पावकः अर्थात अग्नि, न दहति अर्थात नहीं जलाती, एनम अर्थात इसको, मारुतः अर्थात हवा, न शोषयति अर्थात नहीं सुखाती, च अर्थात और, आपः अर्थात जल, न क्लेदयन्ति अर्थात नहीं भिगोता। इसका अर्थ है, इसको शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता। दूसरे अध्याय में बात चल रही है आत्मा के गुणधर्मों की, तो इसमें भी यही बात बताई कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। पहले श्लोकों में हमने देखा है कि आत्मा सूक्ष्म है, अदर्शनीय है, अर्थात दिखाई नहीं देती और 5 तत्वों का उस पर असर भी नहीं होता है, इसलिए इसको शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती और हवा नहीं सुखाती, जल भी नहीं भिगोता। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी
अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अर्थात ये बताया कि आत्मा अति सूक्ष्म है, अदर्शनीय है और ज्योति बिंदु स्वरूप अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट है। तो इतनी सूक्ष्म है तो उसको शस्त्र काटने की बात नहीं आती है और 5 तत्वों का भी असर नहीं होता है। इसलिए यहाँ बताया कि अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती। अर्थात और भी जो जड़त्वमय तत्व है उसी तरह अग्नि भी 5 तत्वों का एक रूप है। तो अग्नि उस आत्मा को सूक्ष्म होने के कारण जला नहीं सकती। हवा अदर्शनीय है, वो भी 5 तत्वों का एक रूप है, अदर्शनीय है। अर्थात आत्मा भी अदर्शनीय है, अति सूक्ष्म है, लेकिन अति सूक्ष्म होने के कारण 5 तत्वों का एक रूप हवा भी उसे सुखा नहीं सकती और जल भी उसको भिगो नहीं सकता है। लेकिन बताया कि ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जो स्थूल 5 तत्वों वाला जल है वो उसे भिगो नहीं सकता है। बाकी ईश्वरीय ज्ञान जल जो है वो पवित्र है तो उसका आत्मा के ऊपर असर होता है। लेकिन जैसे आत्मा सूक्ष्म है तो वैसे ही ज्ञान जल जो है वो तो धारणा की बात है। इसीलिए यहाँ बताया ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जो स्थूल जल है वो भिगो नहीं सकता है। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अर्थात महाविनाश में प्राकृतिक आपदाओं का जो महाविनाश होता है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, तो उसके चलते शरीरों के ऊपर तो 5 तत्वों का असर हो जाता है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का ही संघात है। इसलिए उस पे भले असर हो जाए, लेकिन आत्मा अति सूक्ष्म होने के कारण उस पे असर होने की बात नहीं है। अब ये तो इसका जो शब्दशः अर्थ है श्लोक का जो बताया है वो हमने समझा कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं, जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, हवा भी नहीं सुखाती और जल भी नहीं भिगोता। और एक खास बात बताइए कि चतुर्युगी के पूर्व जो महाविनाश होता है उस महाविनाश के समय की बात बताई है। अब आत्मा के गुणधर्म बताते समय इसे समझा सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ तो भगवान अर्जुन को युद्ध के समय के लिए बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इस भाव से यहाँ इस गीता में बात आई हुई है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं। अर्थात देह का भले हनन हो जाए, लेकिन आत्मा के ऊपर शस्त्रों का, अग्नि का, हवा का कोई असर नहीं होता है। और महाभारत महायुद्ध जो है वो भी एक तो सिविल वॉर होता है और एक एटॉमिक विस्फोट के द्वारा भी विनाश होता है। तो उन दोनों का भी आत्मा के ऊपर असर नहीं होता है। अभी यहाँ प्रैक्टिकल जीवन में जो समझने की बात है, तो जहाँ देहवान है वहाँ पर मनुष्यों को भय रहता है। देहभान के कारण, एक तो 5 तत्वों के कारण जिस तरह का भी नुकसान होता है उसके कारण भी भय रहता है कि कहीं हमारे देह को कोई हानि न हो। दूसरा, जैसे शस्त्र काटने की बात, अर्थात कोई भी चीज का शरीर पे असर हो जाता है तो उसका भी भय रहता है। देहवान है तो ये सारा भय रहेगा। इसीलिए लोग शरीर के प्रति तो बहुत ध्यान देते हैं, शरीर की सुदृढ़ता के प्रति, निरोगी पने के प्रति बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो 5 तत्वों के संघात से बना हुआ है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्राकृतिक, जो भी प्रकृति की हलचल होती है तो उसका शरीर के ऊपर इसके बावजूद भी असर हो जाता है।
क्योंकि देहभान है तो प्रकृति के तत्वों का असर जरूर होगा। इसीलिए ही अगर इस देह से ऊपर उठेंगे, जैसे आत्मा को 5 तत्वों का असर नहीं होता है, तो जितना जितना शरीर के भान से ऊपर उठकर आत्म ज्योति बिंदु स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, तो आत्मिक स्थिति की पावर जितनी बढ़ती जाएगी उसी का असर शरीर के ऊपर भी होता है। जैसे कि महादेव शंकर के लिए है कि वो अकाल मूर्त तब बनते हैं जब उन्होंने आत्मिक स्थिति के द्वारा, योग बल के द्वारा प्रकृति को जीता है, तब जाकर के वो अकाल मूर्त बनते हैं। तो इसी तरह से 5 तत्वों का शरीर पे असर होता है, भय रहता है। तो ये जो भी बातें हैं देहभान के कारण होता है। इसीलिए ही मूल पाठ जी भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को सिखाया है, और शिव बाबा भी इस सृष्टि पर आकर के खास यही बात सिखा रहे हैं कि खुद को आत्मा समझो। आत्मिक स्थिति की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो उतना ही 5 तत्वों का प्रकृति के हलन चलन के कारण शरीर पे जो असर होता है, उसका जो भय होता है वो हटता जाएगा। क्योंकि आत्मा शरीर से डिटैच जितना अनुभव करती जाएगी तो उस वाइब्रेशन के कारण शरीर के ऊपर भी इन बातों का असर होना कम होता जाएगा। इसीलिए ही यहाँ बताया प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी ये बात है, जिसे हम एडवांस कोर्स के आधार से समझते हैं कि आत्मिक स्थिति में जितना स्थित होते जाएंगे, जैसे आगे दूसरे अध्याय में श्लोक है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायोस्तम विद्यते। इसके आधार से इस कर्म योग का अल्पांश भी, अर्थात इस कर्म योग की प्रैक्टिस का थोड़ा सा अभ्यास भी महान भय से रक्षा करता है, ऐसे बताया है। तो इसी आधार से यहाँ भी जितना वो अभ्यास पक्का होता जाएगा तो उतना ही देहभान से भी निराले होते जाएंगे और प्रकृति के तत्वों का असर भी प्रैक्टिकल आत्मिक स्थिति होने के कारण कम होता जाएगा। तो ये श्लोक का अर्थ है। दोबारा एक बार इसे पढ़ते हैं अर्थ को। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वों में तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अर्थात प्रकृति के कोई भी तत्वों का आत्मा के ऊपर असर हो नहीं सकता, या तो भौतिक रूप से भी जो शस्त्र है वो भी इस आत्मा को काट नहीं सकते। अर्थात इस दुनिया की जो 5 तत्वों से रिलेटेड कोई भी वस्तु का आत्मा पे असर नहीं होता है, लेकिन आत्मा निर्लेप नहीं है, ये हमने समझा है। तो उस आधार से पाप पुण्य का जो लेप छेप चल रहा है, तो उस पाप को हटाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान जल की आवश्यकता तो है ही। यहाँ बताने का भावार्थ ये भी है, जैसे स्थूल जल से जो प्रकृति का तत्व है जल या हवा, तो स्थूल जल से शरीर की सफाई हो सकती है, लेकिन आत्मा को जल भिगोता ही नहीं है, लेकिन आत्मा निर्लेप भी नहीं है। तो इसीलिए उसका लेप छेप हटाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान जल की आवश्यकता है। तो उस ईश्वरीय ज्ञान जल के द्वारा ही, उसकी पवित्रता के द्वारा ही जितना आत्मा में उसकी धारणा होती जाएगी तो उतना आत्मा साफ होती जाएगी। इसीलिए ये है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा भी नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय
जल भी नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा भी नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल भी नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है।